हाउ यू ऑल। उम्मीद करती हूँ सभी आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके अपने चैनल पे मैं आप लोगों का सभी का स्वागत करती हूँ। और गाइज आज का जो हमारा लेक्चर है वो किसी सिर्फ लॉ स्टूडेंट के लिए ही, सिर्फ जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए ही ज़रूरी नहीं है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हर किसी व्यक्ति के काम आने वाला है, हर एक आम नागरिक के काम आने वाला है, हर किसी ऐसे व्यक्ति के काम आने वाला है जो अपनी कानून की समझ को मजबूत करना चाहता है। गाइस देखिए, वैसे तो हमारा जो कानून है वो हमारे आम आदमी की सुरक्षा के लिए, हमारे अधिकारों के लिए बना हुआ है। हमारी कानून जो है हमारी सुरक्षा करने के लिए बना हुआ है। लेकिन आजकल देखने में ये आता है कि कुछ लोग हमारे इस कानून का दुरुपयोग करते हैं अपनी मैलाफाइड इंटेंशन के साथ, दूसरे व्यक्ति से को ब्लैकमेल करने के लिए या उसको नीचा दिखाने के लिए इस जो कानून व्यवस्था है हमारी उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और उस गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करते हुए आजकल आपने जनरली देखा होगा कि झूठी एफआईआर लोगों के अगेंस्ट दर्ज करा दी जाती है। सो बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक समझे। आज का जो हमारा टॉपिक है गाइज वो है कि अगर आपके विरुद्ध या आपके किसी परिवारीजन के विरुद्ध या आपके किसी मित्र के विरुद्ध या कोई आपका जानकार है उसके अगेंस्ट अगर कोई झूठी एफआईआर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में हो जाती है या फिर किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोई भी व्यक्ति आपके या आपके परिवार के विरुद्ध कोई भी झूठा बात कोर्ट में दाखिल कर देता है तो उस समस्या से कैसे डील किया जाए, वही हमारा आज का टॉपिक है गाइस। तो मेरे ख्याल से मैंने जैसा कि कहा कि ये जो समस्या है वो अक्सर सब लोगों के सामने आती है, तो आज हम इसी को डील करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। गाइस जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसे हम हिंदी में संज्ञेय अपराध कहते हैं और ये वो अपराध होते हैं जिनके अंदर पुलिस को पावर होती है कि वो विदाउट वारंट किसी भी अक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकें। और ऑन द अदर हैंड जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसमें क्या होता है, वो वैसे अपराध होते हैं जो कि हिंदी में हमने असंज्ञेय अपराध भी कहते हैं। और ये ऐसे अपराध होते हैं जिनमें कि पुलिस के पास विदाउट वारंट या विदाउट कोर्ट ऑर्डर अरेस्ट करने की पावर नहीं होती है। तो अभी हमने समझा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। अब हम ये समझेंगे कि ये जो समस्या है हमारी झूठी एफआईआर है उसको हम कैसे डील करें। सो मेन कि इस जो झूठी एफआईआर झूठी आपकी शिकायत आपके अगेंस्ट दर्ज हुई है उसको हम किस तरीके से रद्द कराएं, इसी के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो इसका जो प्रावधान है फ्रेंड्स वो दिया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 482 के अंडर। सेक्शन जो 482 है सीआरपीसी का वो डील करता है हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स के साथ। हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर इसमें मिली हुई हैं जो कि हाई कोर्ट या तो जो जस्टिस का एंड है टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस यूज़ कर सकता है या फिर हाई कोर्ट उसको प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ लॉ, अगर प्रोसेस लॉ को कोई मिसयूज़ करता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी ऑनरेबल हाई कोर्ट अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो हम आगे बात करते हैं कि अगर आपके विरुद्ध झूठी एफआईआर हो गई तो आपको क्या करना है गाइस। आपको करना ये है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में आपको अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी एक एप्लीकेशन लगानी है और उस एप्लीकेशन के साथ आपके पास जितने भी एविडेंस अवेलेबल हैं जो कि आपकी बेगुनाही साबित कर सकते हैं वो आपको कोर्ट के अंदर दाखिल करने हैं। अब जैसे ही आप वो एविडेंसेस दाखिल करते हैं, वो एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल करते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा और ऑनरेबल हाई कोर्ट सुनवाई करने के बाद अगर उनको ये प्रतीत होता है, ये स्पष्ट जान पड़ता है कि भाई ये जो कंप्लेंट है वो मैलाफाइड की गई है, जो एफआईआर दर्ज कराई गई है वो झूठी एफआईआर है और इन एविडेंसेस को देखकर तो ये पता चलता है कि ये व्यक्ति निर्दोष है, इस व्यक्ति ने तो कोई अपराध किया ही नहीं है, तो फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट उस एफआईआर को जो कि आपके विरुद्ध करी गई है उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट उसको क्वेश कर देगा, उसको रद्द कर देगा। अच्छा, इससे संबंधित एक जो व्यवस्था है हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में दी थी, जो कि बहुत ही फेमस केस है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल। तो इसमें हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, कुछ हमें स्टेप्स दिए कि किस किस तरीके से और किन किन ग्राउंड्स पर लेकर हाई कोर्ट उन जो आपके विरुद्ध झूठी एफआईआर दर्ज की गई है उनको रद्द कर सकता है। तो सबसे पहला तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अगर कहीं पे
जो हमारा प्रोसेस ऑफ लॉ है, अगर उसको मिसयूज़ हो रहा है तो वहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास पूरी पावर है कि उसको वो निरस्त कर सकता है, उसको रद्द कर सकता है। दूसरा फिर वही कहता है कि एंड ऑफ जस्टिस को सिक्योर करने के लिए हमारा जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है किसी भी एफआईआर को रद्द कर सकता है। और तीसरा पॉइंट हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दोनों ही पार्टीज़ के बीच किसी भी तरीके का समझौता हो गया है तो उस केस में भी ऑनरेबल हाई कोर्ट उस एफआईआर को क्वेश कर देगा। एंड फोर्थली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर वो मामला सिविल है, सिविल नेचर का मामला है, इसमें क्रिमिनल तरीके का कुछ भी नहीं है, क्रिमिनल नेचर का मामला नहीं है, तो उस केस में भी ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास पावर है कि उसको वो एफआईआर जो झूठी हुई है उसको रद्द कर सकता है। और फिफ्थ पॉइंट में ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है कि सारे एविडेंसेस को देखने के बाद और पार्टीज़ को सुनने के बाद अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट को ये लगता है कि ये जो मामला है जिसके विरुद्ध जो एफआईआर दर्ज की गई है ये झूठे तरीके से की गई है, ये व्यक्ति तो निर्दोष है, तो फिर क्या करेंगे, ऑनरेबल हाई कोर्ट उस एफआईआर को निरस्त कर सकते हैं। तो आज हमने गाइस समझा कि अगर किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति ने आपको नीचा दिखाने के उद्देश्य से या फिर आपको ब्लैकमेल करने के पर्पज़ से आपके अगेंस्ट अगर किसी भी तरीके की कोई भी झूठी एफआईआर किया या झूठा कोई भी केस किया है तो उसमें इस तरीके से आप उसको डील कर सकते हैं। अच्छा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी 2018 में भी एक बहुत ही फेमस जजमेंट आया जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह दिया, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी केस के अंदर चार्जशीट अगर दायर हो गई है इवन देन तब भी उस एफआईआर को ऑनरेबल हाई कोर्ट क्वेश कर सकती है अगर वो सारे ग्राउंड अवेलेबल हैं जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी अपने डिफरेंट डिफरेंट व्यवस्थाओं में बता चुका है। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे कि आपके अधिकार क्या हैं। अगर कोई आपके विरुद्ध कोई झूठी एफआईआर करता है तो आप उसको किस तरीके से डील करेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद अगर कोई किसी भी तरीके का झूठा या फेक केस आपके अगेंस्ट करता है तो आप उससे डरेंगे नहीं, बल्कि उस परिस्थिति को आप अपनी इस नॉलेज के साथ डील करेंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।